चलिए, तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 6 दशमलव कंप्लीट कर चुके हैं। 6 दशमलव कितना 2, राइट। इससे पहले हम लोग 6 दशमलव 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। आइए कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है परिमेय संख्या 6.3 को साबित करेंगे। और इसी को बोलते हैं एंगल 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 समरूपता। ठीक है। हाँ, कंसेप्ट क्या है ये लिख लिए तो सही है, ना लिखे तो ध्यान दीजिए। से मान लेते हैं एगो ई रेखा रहेगा। ठीक है, ठीक है। एगो ई रेखा है जिसका नाम एल है। एक और रेखा दिया है जिसका नाम एम है। ठीक है। और एगो तिर्यक रेखा दे दिया जो इन दोनों को कथी करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो दिया कथी कथी है से समझ लो। दिया है कि एल एम समांतर कथी है, यानी दूगो तिर्यक रेखा दिले जो कथी है, मतलब दूगो रेखा दिले जो समांतर दिले है ना। और एगो जो तिर्यक रेखा है दोनों को कथी करता है, भिन्न भिन्न मतलब दोनों को जो है प्रतिच्छेद करता है। यानी कह सकते हैं कि इतना दिले है तथा इसका नाम भी मान लो, कुछ भी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। चाहे ए भी मान ले, ए अच्छा रहेगा ना, बी, इसका सी और इसका डी, और इसका मान लेते हैं पी और इसका क्यू। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, दिया कथी है कि ए बी समांतर कथी दिले, सी डी दिले, तथा एक तिर्यक रेखा है कथी है, तिर्यक रेखा पी क्यू है जो है ना, हाँ, जो समांतर रेखा कथी ए बी और पी क्यू को क्रमशः है ना आर तथा एस पर कथी करता है, प्रतिच्छेद करता है। कथी करता है, प्रतिच्छेद करता है। चलो वो भी ध्यान देगा रे बुआ, तू भी ध्यान दे करे। चलो गौर से, ये ज्यादा समझना नहीं है, मतलब दूगो रेखा दिले रहेगा और एगो रेखा इस तरह से दिले रहेगा। ठीक है, समझा। इतना दिले रहता है, मतलब क्या है, आई रेखा जो है इसको इस पे और इस पे काट रहा है, बस इतना खाली समझ लो। ये यानी दिले कथी है, समांतर दिले रहेगा, तब क्या होगा समझ लो। इसका नाम कथी बोले है, आर, इसका एस। अब ध्यान रखना कुछ बात यहाँ पे समझना। जैसे पहला पॉइंट है संगत कोण क्या होगा, संगत कोण समझना है तुमको, कथी समझना है, संगत कोण। ठीक है ना, संगत कोण समझना पहले। ठीक है। चलो संगत कोण क्या होगा से समझिए। जैसे संगत कोण का मतलब होता है एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला। ठीक है। तो मान लेते हैं हम कोण लेते हैं ए आर पी। कोण कैसे लिए, ए ई कोण का नाम कैसे होगा, ए आर पी। तो कोण ए आर पी का संगत कोण कौन हो जाएगा, मतलब इसमें संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी इस तरह से दिले रहे कि दूगो समांतर रेखा दिले है, उसको एगो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो संगत कोण कैसे होता है, बराबर होता है। ये रूल है 9th में साबित करके पढ़ना था। ठीक है, संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब दूगो रेखा समांतर दिलेगा उसको जो है प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है। चलिए, तो ए आर पी बराबर हो जाएगा, तो इसका संगत कोण मतलब एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम पता हो जाएगा सी एस आर, बोले सी एस आर या आर एस सी, बात कथी है, सेम है। तो कौन कथी हो जाएगा, आर एस सी, आर एस सी। समझ में आ रहा है, आ गया समझ में। तो आगे बताइए कौन, ये कौन बताइए, इस कौन का नाम कथी हो जाएगा, कौन बी आर पी, बी आर पी किसके बराबर हो जाएगा बताइए, कौन हाँ, कथी लिखे है, सी एस आर लिखे कि कथी लिखे, जैसे लिए इधर ना इसलिए आर एस सी, इधर कथी होगा आर एस डी। नाम कुछ भी हो सकता है, आर एस डी या डी एस आर, है कि नहीं। चलो बोलो समझ में आ गया, कथी यही संगत कोण समझ में आ रहा है। और बताइए, और संगत कोण क्या हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है, इसका कौन ए आर एस, कथी हो गया कौन ए आर एस। तो इसका संगत कौन ई अंदर है, तो इसका कथी लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा है ना वाले। बताइए कथी होगा सी एस क्यू, सी कौन सी एस
क्यू। चलो इसका ले लेंगे भाई ये वाला कोण। तब कथी लिए थे, ए आर एस न लिए थे, इसमें ए आर एस न लिए थे। देखो तो इसमें कथी लगेगा, बी आर एस, कोण बी आर एस, कोण बी आर एस लिए थे। इसका संगत कोण कौन है, ये अंदर है, कथी होगा बाहर। बोलो समझ में आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा। देखो यहाँ इसमें क्या लिए है, सी एस क्यू लिए ना, इसमें क्या दीजिएगा डी एस क्यू। चलो डी एस क्यू, जरूर नहीं कि डी एस क्यू है, इसको क्यू एस डी भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बस। क्या समझ में आया, संगत कोण। संगत कोण बराबर होगा कब, जब दो रेखा समांतर दिले रहेगा, अगर एक रेखा उसको प्रतिच्छेद करेगा। बोलो समझ में आ गया। आइए अब समझते हैं आगे हम लोग एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण कथी समझेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण दूगो होगा, एकांतर कोण कथी होगा दूगो, दो तरह से होगा। एगो तो अंतर एकांतर कोण, एगो बाह्य एकांतर कोण, ठीक ना। एगो अंदर अंदर, एगो बाहर बाहर। तो एकांतर कोण क्या होता है, इस स्थिति में भी कथी होता है बराबर होता है, ठीक है। एकांतर कोण कथी होता है बराबर होता है। अच्छा इसका मतलब समझा देते हैं, संगत कोण का मतलब क्या होता है। संगत कोण का मतलब बताए हैं अंदर और बाहर। एकांतर कोण का मतलब होता है तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी। जैसे हम ले लेते हैं वाला कोण, इसका नाम कैसे लिखे, ए आर पी ना लिखे, तो कोण ए आर पी लिए है, तो ए आर पी का तिरछा तिरछी बाहर है, इसका बाहर वाला लेना पड़ेगा, है ना बुआ। तो इसका बाहर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस क्यू, कैसे हो जाएगा डी एस क्यू, कौन डी एस क्यू हो जाएगा ना। ये बाहर है तो ये बाहर हो गया बाह्य अंतर कोण, कैसे हो गया बाह्य अंतर कोण। बोलो समझ में आ रहा है, ये हो गया, होगा तीसरा तीसरी। अच्छा अब ई ले हम, इसका नाम कैसे लिखेंगे बी आर पी, कौन बी आर पी, तो बी आर पी लिए बी आर पी, तो इसका तीसरा तीसरी कौन हो जाएगा सी एस क्यू, सी एस क्यू चाहे क्यू एस सी, बात करते हैं तो लिख देंगे सी एस क्यू। ये कथी हो गया बाह्य अंतर कोण, कथी हो गया बाह्य अंतः कोण, ठीक है। बाह्य अंत, बाह्य एकांतर अंत कोण ना ना सॉरी, बाह्य बाह्य एकांतर अंतः कोण, ठीक है। चलो अब जो है आगे अंदर वाला लेंगे, जैसे ए आर एस ले लेते हैं, कौन कथी ए आर एस, तो ए आर एस, ए आर एस, तो इसका बताइएगा आप लोग एकांतर कौन कथी होगा, ये वाला होगा आर एस डी होगा ना, अंदर अंदर वाला ना, ये अंदर है तीसरा तीसरी है ना, होगा इसका कथी होगा बताइए ए सॉरी आर एस डी, बोलेगा सब कथी होगा कौन आर एस डी। चलो अब आगे बताओ भाई, हम ई ले लेते हैं, ई बी आर एस, बताओ इसका बी आर एस का एकांतर अंतर कौन बताओ कथी होगा सी एस, ये है ना होगा बुआ, नहीं बोल रहा है तू, नहीं समझ में आ रहा है ना। ई लिए तो इसका तीसरा तीसरी कौन होगा, ये है ना होगा अंदर अंदर वाला, है कि नहीं। देखो ये अंदर ये भी अंदर है ना, कथी जगह सी एस आर या आर एस सी, जो भी बोलो सी एस आर लिख दे, ठीक है। इससे पहले हम लोग सी एस आर ही लिखे कि आर एस सी लिखे, आर एस सी लिखे ना, आर एस सी लिखे, आर एस सी, आर एस सी लिख ले, इसलिए आर एस सी यूज कर ले, कोई दिक्कत। आर एस सी भी लिख सकते हैं या सी एस आर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जो तुमको लिखना लिख लो, तो लिख लेते हैं आर एस सी, कोई दिक्कत, इसे पहले यूज करे चलते, ठीक है। बोल लेते समझ में आ गया, और भी लिखाएगा का न लिखाएगा, चल ले लिए 4 गो हो गया। चलो तो ये कथी हो गया इसमें अंतर क्या लगा दिए ना, बाह्य एकांतर को ना। चलो आइए अंतर एकांतर, ठीक है समझ में आ गया। तो भाई एकांतर कोण भी बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होता है कब, जब दो गो रेखा समांतर दे ले रहा है और उसको प्रतिच्छेद करने वाला वो रेखा इस तरह से खींचा जाएगा। बोलो समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अब होता है सम्मुख कोण, कथी होता है सम्मुख कोण, इसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, कथी बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं इसको, ठीक है समझा। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने, सम्मुख मतलब कथी आमने सामने, बताइएगा जरा
तो हम कौन लेते हैं, ए वाला पहले लेते हैं, ए आर पी, कौन ए आर पी, तो समूह कौन भी बराबर होता है, तो ए आर पी के सामने कौन है, इसके सामने ये ना होगा, तो बस इसका नाम कैसे लिखे, बी आर एस, कौन बी आर एस हो जाएगा। अब बताइए हम ई लेते हैं, बी आर पी, बताएगा सब कौन, बी आर पी का समूह कौन, बताओ, ई वाला कौन लिया ना बुआ, तो इसका समूह कौन कौन होगा, इसके सामने सामने बताओ कौन, ए है ना, है समझ में आ रहा है सबको, ए आर एस, कौन ए आर एस, ठीक है, बताना गलती ना होना चाहिए। अब आगे बताइए, फिर हम कौन ले रहे हैं, कौन आर एस डी, बताओ कहीं दिख रहा है, आर, चलो खड़ा हो जाओ भाई, रोहित खड़ा हो जाओ, आर एस डी, कौन आर एस डी कहाँ है, आर एस डी, ई वाला कौन लिए, तो इसका बताइए समूह कौन कौन हो जाएगा, सी एस क्यू, समझ में आ गया सबको, ई वाला होगा, सी एस क्यू बोलो या क्यू एस सी, बात करती है सेम है, कौन सी एस क्यू, समझ में आ गया, ए बुआ ध्यान दे, चलो बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ भाई, कौन खड़ा होगा, तू ही खड़ा, चल हम कौन ले लेते हैं, आर एस सी यानी ई वाला, ठीक है, आर एस सी, तो आर एस सी लेते इसका बताइए एकांतर कौन, सॉरी समूह कौन कौन हो जाएगा, ई वाला हम लिया, ऊपर क्या होता है कि नीचे क्या होता है तुम नहीं जानेगा, समूह कौन का मतलब कैसे होता है, आमने सामने, और ऊपर नीचे अभी तक नहीं समझा है, क्यू एस डी, देखो हमने लिया कहती है आर एस सी यानी ई वाला, तो इसके सामने कौन होगा, यही ना होगा, क्यू एस डी या डी एस क्यू, बात करती है समझ में, चलो क्यू एस डी, कोई दिक्कत, चलो बैठ जाओ, समझ में आ गया सबको, इस तरह से दे ले रहे, इसका समूह कौन पूछे, इसका पूछ देते कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसका पूछे तो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, सिंपल सी बात, बोलो कोई दिक्कत, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस सब कहती है समूह कौन है। अब मुझे बताइए और कुछ बचल है, हाँ आसन कोण, चलो तो आसन कोण इस स्थिति में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो जगह नहीं है इतना उतार लीजिए, तो फिर हम आगे समझा रहे हैं आपको, ठीक है, इधर दिख नहीं रहा रे, इतना अति हो रहा है, बताइए चमक रहा है, चलिए बुआ, संगत कोण का मतलब जो है ध्यान रखें, इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, इसका मतलब समझे अपना भाषा में, एगो अंदर एगो बाहर वाला कोण ना, ये ना समझाए थे, है कि नहीं, और इसमें समझाए क्या है, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल में समझाए, तिरछा तिरछी वाला कोण लेना है, ठीक है, इस तरह के रहता है तिरछा तिरछी वाला, ठीक है, सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण, इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, आमने सामने वाला, कहते होता है इसका मतलब आमने सामने, आमने सामने है ना वाला कोण, बोलिए कोई दिक्कत, हाँ आमने सामने वाला कोण होता है। चलिए एक चीज आगे लिखिएगा, अब इसको मिटा देते हैं, इसे तो इसी बात की बात है, चलो अब आगे हम लोग क्या समझेंगे, अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग आसन कोण, आसन कोण बताइए देखेंगे, आसन आसन कोण, एडजस्ट कथी नाम है इसका, ये एंगल का, एडजस्ट एंगल ना, ए डी जे ए सी एन टी एंगल्स, इसका मतलब होता है आस पास, कथी आस पास वाला कोण, अपना भाषा में लिख देते ताकि ध्यान रहे, इसका मतलब कथी होगा हुआ, आस पास वाला कोण, लिख लिया कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है अभी तक, चलो ना लिखा है तो ठीक है, लिख लेना बाद में, समझ लो, आस पास वाला एंगल, इसका मतलब कथी होता है आस पास। अब इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना, इस तरह की स्थिति में आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री, कब, जब यहाँ पे ध्यान रखना इस तरह की स्थिति होगा था, ठीक है, चलो आसन कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, लिखवा दे, जैसे में
हम ई वाला कोण की बात करते हैं, कोण का नाम क्या थी, कोण ARP प्लस ई वाला कोण लिए हैं, तो या तो ई ले लो चाहे ले लो चाहे ले लो, बात करती है इससे, तो ई ले ले हम BRP प्लस में कौन का थी BRP बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए फिर हम कहे कि ये दोनों के लिए इसके साथ फिर से ARP ले सकते हैं, ARP तो ARP इसका भी तो आसपास ई कोण है ना, तो इसका नाम कथी लिखे है ARS, कोण ARS ये भी कितना हो जाएगा 180। फिर कहिएगा ठीक है ई वाला कोण ले लेते हैं, कोण चाहे एक के एक साथ ले लीजिए, मतलब कोई भी आसपास लीजिएगा ना तो कितना होगा 180। ये हम खाली समझाना चाह रहे हैं, तो ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है। आई BRP कोण BRP प्लस कथी कोण BRS, कोण BRS 180 होगा, ज्यादा ना लिखा रहे, समझ जाओगे ना। आए आए बाकी नीचे भी लिख सकते हैं, समझ जाओगे ना, ज्यादा विशेष बताना नहीं है। चलो यहाँ पे समझ लो, बताओ तो ई और ई दोनों मिलाकर कितना होगा, आसन कोण का योग 180 होता है, ध्यान रखना, इस तरह से भी आप कह सकते हो, ठीक है ठीक है, इस तरह से है तो ये दोनों की भी मिलाकर कितना हो जाएगा 180। ऐसे भी समझ सकते हो, किसी रेखा पर कोई लाइन खड़ा रहता है, किसी रेखा पर कोई लाइन खड़ा है ना, तो उस लाइन का लाइन मतलब रेखा पर जो जैसे ये खड़ा है, तो इस रेखा पर लाइन खड़ा है, तो ये दोनों का योग जो कीजिएगा तो कैसे होगा, ये दोनों कोण का 180 होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये सब बात, सब 9th में पढ़ना था, मोटा मोटी आपको बता देते। हाँ इसको बोलते हैं रैखिक, हाँ किस कारण से हुआ है, रैखिक युग्म अभिगृह से, रैखिक रैखिक युग्म अभिगृहित से, आपको 9th में पढ़ना था। 21 गुण से होता है, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से, इस गुण का नाम है, ठीक है। चलो लिखो लिखो तक, चलिए आगे समझिएगा, आसन कोण समझ में आ गया। अब देखिए इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि एक ही तरफ का अंतर कोण भी गति होता है 180 डिग्री होता है। अभी कैमा ही पॉइंट है, चौथा है, सबसे पहले संगत बताए है, उसके बाद 2 नंबर में एकांतर, 3 नंबर में सम्मुख और 4 नंबर में, तो 5वां टॉपिक क्या है लिखेगा, नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। तो 5वां टॉपिक जो है इस तरह से लिखेगा कि एक ही तरफ का अंतर कोण, एक ही तरफ का अंतः कोण है ना, एक तरफ के अंतः कोण का योग कितना होगा, योग 100 कितना 80 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के सिचुएशन में एक ही तरफ के अंतर कोण, जैसे मान लेते हैं ARS, कथी ले ले कोण ARS प्लस ये वाला हो गया RSC चाहे CSR, कोण कथी CSR बराबर कितना देगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर देख लीजिए इधर से ले ले कोण BRS, कोण BRS प्लस कोण DSR चाहे RSD बराबर कितना 180, समझ में आ रहा है। ये दोनों का योग 180 हो जाएगा, ये दोनों का भी योग कितना हो जाएगा 180, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, अभी हमने देखा क्या कि ये दोनों समांतर दिले था, तो संगत कोण कथी था बराबर, तो समांतर दिले था तो संगत कोण बराबर था, तो चलो ठीक है, सीधा सीधा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, तो इसको कौन सा गुण बोलेंगे, जो संगत कोण बराबर हुआ था ना, संगत कोण बराबर किए थे ना जस्ट, तो संगत कोण जब बराबर किए थे उसको ऐसा करके लिख लो भाई, संगत कोण के अभिगृह से, आना तो नहीं हो लिख सकता, संगत कोण अभिगृह, ठीक ना, समझा। लिखना चाहो तो गुण पूछे ना कौन सा गुण से बराबर हो गया, तो संगत कोण के अभिगृह से, चाहे संगत कोण परमेय से समझ लो, छोड़ो हटाओ। लेकिन मान लो कि ये दोनों समांतर न रहे दिले है ना, असंगत कोण बराबर दे दे, मान लेते समांतर न दिले रहे, असंगत कोण बराबर दे दे, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमको समांतर चाहिए होगा, तो उस समय गुण क्या यूज करेंगे, ठीक ना, संगत कोण यदि बराबर देगा, इस समांतर करने के लिए क्या गुण करेंगे, तो संगत कोण के कथी से प्रतिलोम से, कथी से संगत कोण के प्रतिलोम से, ठीक है, ध्यान रखना। समांतर इसको करना है, संगत कोण दे ले, समांतर ना तो लिख देंगे संगत कोण के प्रतिलोम से, ठीक है, ये चीज खाली ध्यान रखना, ओके। चलिए अब हम लोग क्योंकि इसका यूज है अभी आगे इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए प्रमेय संख्या 6.3 लिख लीजिए, इसको हम लोग साबित करते हैं, ठीक है। चलिए
फिर इस पे ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे अभी, ठीक है। पहले इसको साबित कर लेते हैं प्रमेय को, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, हलवा लगेगा ऑब्जेक्टिव। तो प्रमेय संख्या 6.3 एंगल 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण कथी हो, हाँ, एक ही तरफ के अंत कोण का छुटका ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ, तो क्या भाई, प्रमेय संख्या 6.3 एंगल 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 समरूपता, ठीक है। इससे पहले हम लोग कथी देख लिए, थेस और थेस का विलोम भी देख लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, आइए पहले जो बोला है उसको कर लेते हैं। एगो भाई ई त्रिभुज ले लेते हैं और एगो ई त्रिभुज ले लेते हैं, दिख रहा है ना भाई, ए बी सी, है ना, डी, पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, कोई दिक्कत। चलिए अब जो है ध्यान रखिएगा, हाँ, क्या बोल रहा है भाई, फिगर वही रहेगा, इसके लिए बोला है, ये बोलिए मतलब ये बता तो रहे हैं ना। चलिए थ्योरम के लिए ये फिगर है, चलिए ध्यान रखिए। तो त्रिभुज हो गया क्या थी, ए बी सी और ये होगा पी क्यू आर। इसमें क्या बोला है, पी क्यू आर ले लो, डी एफ ले लो, जो भी लेना ले लो, चलो। तो बोला है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर, यानी इसमें दे दिया है, ये मान लेते हैं एंगल ई जो है इसके बराबर है, एंगल ई जो है किसके बराबर है, इसके, और एंगल सी जो है इसके बराबर, राइट। इसमें दे दिया ना संगत कोण बराबर। हाँ, तो क्या, तो संगत कोण बराबर हो तो आपको दिखाना कैसे, समझ लो, तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, और संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, इसलिए त्रिभुज कैसे होता है, समरूप होते हैं, ठीक है। इसलिए त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमको देले है से लिखेंगे, तो दिया है, और ध्यान पूर्वक समझिए, दिया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो कथी है, त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, जिसमें जिसमें है ना, जिसमें कोण ए बराबर करती है कोण पी, है ना, कोण बी बराबर करती है कोण क्यू, कोण सी बराबर करती है कोण आर, है ना। तो सिद्ध करना है, कथी करना हुआ, तो सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है कि एक ही कथी है दिले, तो उनकी संगत भुजा अनुपातिक हो, उनकी संगत भुजा कथी हो, अनुपातिक, अर्थात ए बी बटा कथी हो जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी बटा कथी क्यू आर। क्या ये बेसिक में समझाए थे, संगत कोण संगत भुजा नहीं समझाते, और ए सी बटा कथी पी आर, और इसी के कारण कथी हो जाएगा, और जब ऐसा होगा ना तो इसलिए त्रिभुज कथी हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, और त्रिभुज कथी ए बी सी समरूप हो त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के, कोई दिक्कत। तो ये चीज आपको सिद्ध करना है। आइए कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, रचना मतलब इसमें कुछ अपना से बनावट करेंगे, ठीक है। तो हम बनावट यहाँ पे एगो बिंदु ले रहे हैं जिसका नाम है ई, यहाँ पर एगो बिंदु ले रहे हैं जिसका नाम है ए, ये हो गया कहते पीई और ये हो गया पी ए। तब पीई जो लिए ना बुआ, ये ए बी के बराबर, किसके बराबर लिए, ए बी के बराबर, ठीक है। यानी पी जो लिए कथी के बराबर ले लिए, ए बी के, और जो पी एफ लिए किसके बराबर हो गया, ए सी के। बोलो समझ में आया, आए, और फिर इसको कथी करेंगे, मिला देंगे, कोई दिक्कत। रचना में क्या लिखेंगे कि पीई बराबर ए बी तथा, ठीक ना, पी एफ बराबर ए सी खींचे, है ना, और ई एफ को कथी किया, ई एफ को मिलाया। बोलिए यही ना किए, जो काम करेंगे से लिख देंगे, समझ में आ रहा है। यानी ई वाला इस तरह से लिए कि ए बी के बराबर है, और ई वाला इस तरह से लिए कि कथी के बराबर है, ए सी के बराबर लंबाई में, ठीक है, और फिर इसको कथी किए, मिला दिए, कोई दिक्कत। चलिए आइए प्रमाण समझते हैं इसका। अब हम लोग साबित करने की कोशिश करेंगे। साबित किस तरह से करेंगे, तो देखिए त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पीईएफ में, अब आपका 9th का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज होगा, सर्वांग क्षमता वाला, ठीक है। तो यानी ई वाला त्रिभुज ले लिए हैं, और ई वाला त्रिभुज में, पूरा में नहीं, बस ई वाला त्रिभुज, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं,
तो हम देख ही रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण पी ई कहती है गिवन है, यानी दिया है, दिले है ना बुआ। कोण ए और कोण पी देखो यहाँ बराबर दिले है ना। आगे कहिएगा हाँ ये तो बात सही है। फिर कहिएगा कि ए बी बराबर जो है पीई है। ए बी बराबर कथी है? पीई है। कहाँ से? रचना से, है ना। ए बी बराबर पी चाहे पी बराबर ए, बात कथी है? सेम ना है। कहाँ से? रचना से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से देखिए और कुछ बराबर है, हाँ और कुछ बराबर है ना, तो ऐसा करो थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखे, थोड़ा सा अच्छा से सजा के लिख देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको सजा के लिखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए जैसे पहले ई बड़ा ले लेते, पहले भुजा ले लेते, ए बी बराबर पीई, ए बी बराबर पी, रचना में देखिए है ए बी बराबर पी, कथी से? रचना से। कथी से? रचना से। और अभी कौन लिखे थे? कथी? कोण ए बराबर कथी? कोण पी। ये कथी कहले है? देले है, दिया है ना। और फिर से देखिए गौर से, ए सी, ए सी बराबर कथी? बताओ ए सी बराबर क्या? पी एफ। कहाँ से? रचना से। ए सी बराबर पी एफ। कहाँ से? रचना से। कोई दिक्कत? अब गौर से देखिए कथी, इसको इंग्लिश में कथी बोलते हैं? साइड। इसको कथी बोलते हैं? एंगल। इसको कथी बोलते हैं? साइड। तो बताइए तो साइड एंगल साइड क्या हमने शुरू में समझाया था क्लास जब शुरू किया था? इसका मतलब क्या समझे थे कि दो गो भुजा आए कोण, तो दोनों भुजा के बीच वाला कोण, ये नहीं समझाए थे? क्या ऐसा हो रहा है फिगर में? देखिए आइए, क्या है भाई? साइड, ठीक है, एंगल, और क्या यही साइड है? करेक्ट। आइए इधर, साइड एंगल साइड, समझ में आ रहा है? तो साइड एंगल साइड जो है आ गया है, तो लिख देंगे गुण अंतिम में कि मोबाइल हैंग कर रहा है। हाँ तो चलिए, मोबाइल हैंग करने लग रहे ना, ध्यान दो। यहाँ तक कुछ समझे हम लोग कि साइड एंगल साइड है ना। तो साइड एंगल साइड करके क्या होता है? समरूपता भी होता है और कथी होता है? सर्वांग क्षमता भी होता है। तो सर्वांग क्षमता हम लोग यूज कर लेंगे साइड एंगल साइड से, ठीक है। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम होगा कथी? त्रिभुज पी ई एफ के कथी से? साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से। साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से। त्रिभुज कथी हो गया? समरूप हो गया। आप ध्यान रखना, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमने उसका गुण लिखवाया था कि संगत कोण और संगत भुजा कथी होगा? बराबर होगा। और त्रिभुज जब समरूप होगा तो संगत कोण बराबर और संगत भुजा अनुपातिक होगा, अर्थात एक ही अनुपात में होगा। तो अभी कथी सर्वांगक्षम साबित हुआ है कि समरूप साबित हुआ है? बताओ। सर्वांगक्षम, हाँ तो सर्वांगक्षम का गुण अभी यूज कर सकते हैं। कोई भी संगत कोण बराबर ले सकते हैं, कोई भी संगत भुजा बराबर ले सकते हैं, यानी जो जरूरत पड़ेगा वो यूज कर लेंगे। तो हम ले लेंगे कथी? कोण ए जो है, कोण बी दिख रहा है? कोण बी, हाँ तो कोण बी ले लेंगे हम लोग। कोण बी बराबर कोण बी जो है इसमें लेंगे, कोण बी, तो इसमें कथी हो जाएगा? कोण ई हो जाएगा, इसमें कोण ई हो जाएगा। कथी हो जाएगा? कोण ई। तो क्या ई लिखना सही है? नहीं लिखेंगे, पी ई एफ लिख लेंगे इसको। कथी लिख लेंगे? कोण पी ई एफ। कथी से गुण होता है? बराबर सीपीसीटी से। कथी से? सीपीसीटी से। कथी होता है? सीपीसीटी से। जब त्रिभुज सर्वांगक्षम करते हैं ना, और उसके बाद जब गुण लिखिएगा तो उसके ब्रैकेट में लिख देगा सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी। ओके। अब गौर से देखिए, चूंकि कोण बी बराबर और कुछ दे था, कोण क्यू, ध्यान दो भाई। अरे भाई दे था ना, गिवन है, देखो यहाँ पे है नहीं। अब गौर से देखिए, ये दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। बताओ हो जाएगा? तो लिख देंगे हम लोग, इसलिए कोण पी ई एफ बराबर कोण कथी? क्यू। क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर थे, ये दोनों भी कथी हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए फिगर में आइए, कोण पी एफ बराबर कोण क्यू खोजिए। तो कोण पी एफ यानी ये वाला कोण, और कोण क्यू ई वाला हो गया। अब गौर से देखिए, ये समांतर जैसे ये लाइन लग रहा है, समांतर तो है नहीं, लेकिन संगत कोण कथी है? बराबर है ना। एगो अंदर बाहर वाला, एगो अंदर वाला, संगत कोण होगा ना। तभी हमने बताया था जब बोला पढ़ा रहा था कंसेप्ट, क्या बताए थे कि इस स्थिति में जब संगत कोण बराबर हो रहा होगा तो ये समांतर हो जाएगा संगत कोण के प्रतिलोम से। प्रतिलोम शब्द को विलोम भी आप कह सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है? तो लिख देंगे
संगत कोण के कथी से, संगत कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा भाई साहब, ई जो है ईएफ समांतर कथी, ईएफ समांतर कथी हो जाएगा, क्यूआर हो जाएगा। ईएफ समांतर क्यूआर या क्यूआर समांतर ये बोलो, बात कथी है, सेम है। अच्छा तो जब समांतर दे दिया है तब फिर से याद है, फिर से यूज कर लेंगे। क्या होता है जब त्रिभुज समांतर होता है तो संगत है, त्रिभुज समांतर दे लेता है फिर इसमें क्या करते हैं, हाई बटा हाई और हाई बटा हाई ले लेते हैं, तो हम लोग ले लेंगे कथी, पीई बटा कथी, ई क्यू बराबर है ना बुआ, पीएफ बटा कथी, एफ आर। बोले कोई दिक्कत, कथी से, थेल्स प्रमेय से। अब गौर से देखिए, क्या पीई को हम ए भी लिख सकते हैं, आए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, हमने क्या लिखा है पहले देखो, पीई बटा कथी, ए क्यू और पीएफ बटा एफ आर। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा इसे पीई बटा कथी पी क्यू लिख सकते हैं, पीई बटा कथी पी क्यू, तो इधर जैसे लेंगे वैसे इधर ले लेंगे, तो ई गुना हमको नहीं चाहिए, ई क्यू वाला नहीं चाहिए, तो ले ले दूसरा चीज, ई वाला ले ले, पीई बटा कथी पी क्यू, ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, फिर में हम समझाए थे पी क्यू, तो इधर जब पूरा लिए तो इधर भी कथी लेना पड़ेगा, पी ए बटा पी आर। बोलो समझ में आ गया। अब देखो तो गौर से, पीई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीई को ध्यान रखो ए भी लिख सकते हैं, बतिया रहा है गुस्सा आ रहा है, मार खा जाओगे। पीई को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ, ए भी लिख सकते हैं, चलो इधर बटा में जस के 10, एफ पीएफ को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए सी, और यहाँ पी आर के पी आर। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा गौर से देखिए तो ए बी बटा पी क्यू संगत कोण अनुपातिक आ रहा है ना, ए बी बटा पी क्यू, देखो ये ना लाए रे, ए सी बटा पी आर, ये ना लाए हैं, दो गो भुजा थी अनुपातिक साबित कर दिए हैं, तो क्या तीसरा ना होगा, होगा कि नहीं, जब दो कर सकते तीसरा भी कर सकते हैं, तो करेंगे नहीं, लिख देंगे डायरेक्ट, लिख देंगे डायरेक्ट इसी प्रकार कथी, इसी प्रकार करेंगे ना, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कथी ए बी बटा कथी बुआ पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर कथी, सॉरी ए सी नहीं, पहले बीसी लेते हैं, बीसी बटा कथी बीसी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। क्या यही साबित करना था, सिद्ध करना, देखो ये ना, इसीलिए। अच्छा जब ये साबित हो गया तो त्रिभुज कथी होगा, समरूप होगा, तो त्रिभुज समरूप होने की कसौटी होता है ना, कथी होता है कि त्रिभुज समरूप होने के लिए दो कसौटी, एक होता संगत कोण कथी होगा बराबर, संगत भुजा कथी होगा अनुपातिक, संगत कोण देले था बराबर, संगत भुजा अनुपातिक ला दिए, तो त्रिभुज समरूप ना हो जाएगा, तो भाषा लिख देते हैं, लिख देते भाषा, दो त्रिभुज, दो एबुआ ध्यान रखो, दो त्रिभुज समरूप, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो ऐसा लिखेगा, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो, दो त्रिभुज समरूप हो तो पहला स्टेटमेंट कथी, संगत कोण कथी होगा, संगत कोण बराबर होता है, बराबर होता है, ये भाषा याद कर लेना, तथा तथा दूसरा संगत भुजाएं कथी, ये आगे यूज होगा लगातार, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, हाँ एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में होता है, या एक ही अनुपात की जगह आप लिख सकते हो भुजा अनुपातिक होती है, भुजाएं अनुपातिक होती है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज कथी हो गया समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के, ये नाम को साबित करना था। बोलो चलिए उतारिए छापिए जो भी करना है। चलिए ई ऑब्जेक्टिव, यदि एल समांतर एम हो तो डी का मान होगा। देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे ना क्लास के शुरू में, है ना, कि ई जो है दो समांतर रेखा डलेगा, एगो तिर्यक रेखा काट रहा होगा, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, हम कथी कथी बताए से पहले बताओ, पहले कथी बताए, संगत कोण, दूसरा एकांतर, तीसरा सम्मुख और आसन कोण, है ना, और कुछ बताए, एक ही तरफ का अंतर कोण, अरे एक ही तरफ का अंतर कोण का योग कितना होता है 100, है ना, तो ना लग रहा है एक ही तरफ के, ये दोनों को जोड़ दो 180 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा 180, ठीक है, बस बन गया, कहानी खत्म। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100,
कितना हो गया 180 डिग्री। पूरा समझ में आ गया, बन गया ना। 3 दिया 2 डी क्या गो 5 गो डी प्लस में 70 बराबर 180 हो गया। 5 डी बराबर में कितना 110। नहीं समझा, लो नहीं समझाता। 180 घटे कितना हो जाएगा 70। कल समीकरण सिखाए थे ना, देखो 70 है प्लस में इधर जाकर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना होगा 110 बटा में कितना 5, 22 25 110 ऑप्शन। समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे जो भी पूछे आप बता सकते हो, ठीक है। फिलहाल एक क्वेश्चन कराए हैं, आज हम लोग मैथ को यहीं पे करेंगे स्वाहा, समाप्त न करेंगे, रुकेंगे। आपको क्या करना है, त्रिभुज चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा के आना है, ठीक है। चलिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरम इसका प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है।